कि भाई आपके सवाल पूछने पर निर्भर करता है, आप उसे किस तरीके से पूछ रहे हैं। हाँ, वो सवाल आप किस तरीके के सवाल है उससे वो हो सकता है। अब एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जाए कि ईवीएम पर मनीषा जी सवाल उठाए जाए, कल तो नतीजे आ ही जाएंगे ना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल के नतीजों के बाद की तैयारी आज से हो गई है। नहीं, देखिए, हमको थोड़ी दया जो है वो राजनीतिक दलों के साथ भी रखनी चाहिए। 7 चरण में ये चुनाव हुए, लगभग 2 महीने तक ये चुनाव चला, और आखिर कोई भी राजनीतिक दल अपने वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज करेगा? वो तो ये कहेगा ना कि हाँ, हमारे जीतने की संभावना है, हमने अच्छा किया है पीछे। तो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो उस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बंद होने के कुछ घंटे के अंदर जो ये नतीजा जब आता है, तो आप उसको स्वीकारने में आपको मुश्किल होती है। उस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में मैं कल बताऊंगी, आज तो बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन कई जगह ये बात भी थी कि बीजेपी को लगता था कि यहाँ कमजोर है, लेकिन अंत में आते आते तक उसने अच्छा किया। तो आप एक राजनीति के घमासान के चक्र में होते हैं, उस समय आप अपनी पार्टी के धुन में होते हैं, तो आप कौन सी बात सुनेंगे? आप अपने नेता की बात सुनते हैं, आप वो बातें सुनते हैं जिससे कि आपका पार्टी, आपका काडर मोबिलाइज हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है, ये आरोप जो है वो कोई बहुत मैं इनको बुरा नहीं मानती कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे, ईवीएम की रक्षा करो। तो ठीक है, अच्छी बात है, डीएम ने अगर कुछ किया तो वो आके सफाई दें कि क्या किया। और जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, एग्जिट पोल्स पे हेल्दी सवाल किया जाना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। Absolutely. और किसी का भी नाम लिए बिना मैं ये बतलाती हूँ कि देखिए, मत बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। लोगों को पैसा, जेवर, इन चीजों से प्रेम होगा, लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कहाँ वोट दिया, मेरा वोट सुरक्षित है कि नहीं है, और लोग 5 साल जीते या हारे, अगर मत की सुरक्षा रही हो तो उसको सम्मान के साथ उस प्रक्रिया को चलने देते हैं। भारत कोई वैसा देश नहीं जहां लोग रिवोल्ट करते हैं। लेकिन आप जब एग्जिट पोल्स की देखिएगा, मैं फिर ये बातें कल, चूंकि एग्जिट पोल्स की तो बात होनी है कल के चुनाव के समय में, और उसमें कोई भी पोलस्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने 32,000 कर लिया, मैंने 10,000 कर, मैंने बहुत बातें सुनी। और आप मुझको जर्नलिस्ट बुलाती हैं, वास्तव में मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा प्रियम है, मैं चुपचाप रहती हूँ। रैंडम सैंपलिंग का तरीका जो है वो बहुत कठिन है हिंदुस्तान में। आप बताइए कि हम एक उत्तर प्रदेश को 3 भूखंडों में बांटते हैं, कोई 4 भूखंडों में बांटता है। जो दल पिछले बार भी भाजपा के साथ थे, उन दलों में आधा आधा फांक होकर के सोनेलाल पटेल इधर और कमेरावादी उधर चले तो पीछे के कोई इस्टेब्लिश्ड मॉडल्स जो हैं वो नहीं रहते हैं। ऐसे में रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक बहुत मुश्किल टेक्निक है, और पोलस्टर्स जो हैं उनको सच्चाई के साथ चुनाव खत्म होने के बाद चैनल्स पे आके ये बताना चाहिए। डॉक्टर प्रियम, everybody is going to agree with you on this point, क्योंकि ये मेहनत जो है वो सबको दिखाई देती है, लेकिन हर कोई ना तो नजूमी है ना खुदा है। जिस तरीके से वहाँ पर फॉर्मूला जो अपनाए गए हैं और जिस मेथड से ये एग्जिट पोल किए गए हैं, उस हिसाब से नतीजे आए हैं। और अगर आप रैंडमली भी देखें तो 10 से ज्यादा एग्जिट पोल जो है एजेंसियों के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।